हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्पेलिंग। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई भी वर्ड जो लिखा होता है वो ब्रिटिश है या अमेरिकन है ये बिल्कुल नहीं पहचान पाते, और इसलिए उनको डाउट होता है कि जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो गलत है कि सही है। जैसे आप यहाँ देखिए, कलर का स्पेलिंग COLOUR, यहाँ है COLOR। तो कई स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ O है तो यहाँ OU क्यों है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें से एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन एक्सेंट में अमेरिकन स्पेलिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इन दोनों जगहों के जो वर्ड्स होते हैं उनके स्पेलिंग डिफरेंट हो जाते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि और कितने सारे वर्ड्स हैं जो इस तरह से अलग अलग यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन में एक स्पेलिंग रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ज़्यादातर उनके स्पेलिंग में फ़र्क होती है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्पेलिंग रूल पर नहीं है दोस्तों, बल्कि खासकर ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग में जो डिफरेंस है उसको समझाने का एक प्रयास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप सारी बात को समझ सकें। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप ये देखिए, एक वर्ड में लिख रहा हूँ LELIEUTENANT। क्या आप बता सकते हैं इसका उच्चारण क्या है? जी हाँ, कुछ लोग इसको पढ़ रहे होंगे लेफ्टिनेंट। जब मैं स्कूल में था तो मैं भी लेफ्टिनेंट ही पढ़ता था, और बाद में पता चला कि इसको ल्यूटिनेंट भी पढ़ा जाता है। फिर मैंने समझने की कोशिश की कि ये ल्यूटिनेंट कैसे हो गया, जबकि हम लोग इसको शुरू से लेफ्टिनेंट पढ़ते आ रहे थे। तो पता चला कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश जो होता है वो स्पेलिंग को वैसा ही एक्सेप्ट करता है, किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को। कहने का अर्थ ये है कि जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं वो एक ही मतलब सिर्फ इंग्लिश का है ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिया गया है। जैसे फ्रेंच से लिया गया है और मोस्टली ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि जितने भी वर्ड हम अंग्रेजी में यूज़ करते हैं उसमें से ज़्यादातर वर्ड फ्रेंच या ग्रीक होते हैं। तो जब भी कोई वर्ड ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया, अपने अंदर शामिल किया, अपने डिक्शनरी में शामिल किया, तो उसके स्पेलिंग को एज इट इज़ यूज़ किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ब्रिटिश जब भी कोई वर्ड अडॉप्ट करता है किसी दूसरे लैंग्वेज से तो उसके स्पेलिंग को चेंज नहीं करता। ठीक है, और रहा उच्चारण, तो उच्चारण बदलता है, इसलिए ल्यूटिनेंट को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट पढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ल्यूटिनेंट वर्ड था, ये जिसको हमने लेफ्टिनेंट पढ़ा, ये एक्चुअली ब्रिटिश उच्चारण हो गया। ठीक है, और जो ल्यूटिनेंट उच्चारण गया था ये अमेरिकन जाएगा। क्लियर? तो ब्रिटिश का जो स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो जिस भी वर्ड को अडॉप्ट करता है उसको एज इट इज लेता है, एज इट इज जैसा है वैसा ही। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज होता है या फॉक्स का फॉक्सेज होता है। तो हम हमेशा सोचते थे कि भाई ये बॉक्सेज हो गया, फॉक्सेज होता है, तो ये ऑक्सेज क्यों नहीं होता? वजह यही है दोस्तों कि ऑक्स को जहाँ से भी लिया गया होगा, जिस भी भाषा से ये वर्ड अंग्रेजी में ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया होगा अपनी डिक्शनरी में, उस जगह सिंगुलर और प्लूरल इसका यही रहा होगा। तो बिना चेंज किए, स्पेलिंग को बिना चेंज किए ब्रिटिश ने इसको अपने डिक्शनरी में शामिल किया। ठीक है, इसलिए ऑक्सन हो गया। अगर ब्रिटिश इसको बदल देता तो फिर जो सिंगुलर प्लूरल बनाने के जो नियम है उसके मुताबिक EN के बजाय ES लगाया गया होता। ठीक है, तो यही वजह है कि ये ऑक्स का ऑक्सन होता, ना कि
ऑक्सेज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश का स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम आते हैं अमेरिकन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अमेरिका में इंग्लिश को 17वीं सदी में इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी तब जब कुछ ब्रिटिश के लोग यहाँ अमेरिका में सेटल हुए। तो जब इन्होंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया तो जो भी वर्ड इन्होंने शुरू किया बोलने का, तो उसका जो स्पेलिंग था, अमेरिका ने स्पेलिंग को नहीं देखा, उसने देखा कि इसका उच्चारण क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो उसके साउंड को अमेरिका ने कैच किया कि जो साउंड होगा उसके हिसाब से हम स्पेलिंग को लेंगे। तो अमेरिका ने थोड़ी मेहनत की, बिल्कुल कह सकते हैं थोड़ी मेहनत की, क्योंकि अगर एज इट इज़ ले लेता तो अमेरिका को मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम कहते हैं अमेरिकन मेहनती होते हैं। तो इन्होंने थोड़ी मेहनत की और क्या किया, जैसा साउंड होता है वैसा ही स्पेलिंग रखा और कोई खास मेहनत और कोई खास एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण कलर है। तो कलर में सिर्फ ओ से भी काम हो जाता है या केवल यू भी लेते तो भी काम हो जाता, ये ओ यू देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ब्रिटिश क्या करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है स्पेलिंग में, या जैसा भी लिया गया हो वैसा एज इट इज़ यूज करता है, या अपने से भी अगर वर्ड बनाता है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वॉवेल का यूज़ करता है। लेकिन अमेरिका जो है वो एकदम कॉम्पैक्ट रखता है, जितना उच्चारण मतलब उच्चारण के लिए जितना वॉवेल काफ़ी है वो उतना ही वॉवेल यूज़ करता है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो कलर हमारा यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, यह हमारा एक अक्षर ज़्यादा हो जा रहा है या हमारा एक कम हो जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है, अमेरिका साउंड के हिसाब से काम करता है। इसलिए ल्यूटिनेंट वर्ड को, ये जो वर्ड हमने लिखा था इसका उच्चारण अमेरिका ल्यूटिनेंट करता है, क्योंकि ये साउंड पे जाता है ना कि इसके स्पेलिंग पे जाता है। सॉरी, दूसरी तरह से यह इसको चेंज नहीं करता है, ये इसके साउंड पे जाता है। तो साउंड ल्यूटिनेंट है या स्पेलिंग ल्यूटिनेंट है तो उसको साउंड पढ़ता है, ब्रिटिश इसको लेफ्टिनेंट पढ़ता है, ये बदल देता है चीज़ों को। क्लियर? तो साउंड को बदलता है, अक्षर तो बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करता है जैसा कि है। तो आइए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानते हैं जिनकी स्पेलिंग अमेरिकन एंड ब्रिटिश में अलग अलग होती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश में देखिए, जो वर्ड ENC से एंड हो रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड ENCE से एंड हो रहे हैं, वही वर्ड इसमें US में ENSE से एंड होंगे, ENSE से। रूल्स को ध्यान से देखिएगा, जिन वर्ड्स का एंडिंग ब्रिटिश में ENCE हो रहा है उसी का एंडिंग US में ENSE हो रहा है। ये फ़र्क आप याद रखेंगे। तो यहाँ डिफेंस का ये डिफेंस, प्रिटेंस, ओके, ऑफेंस, लाइसेंस। आप दोनों स्पेलिंग देखते होंगे, पर अब आप समझ जाएंगे कि कौन सा ब्रिटिश है और कौन सा US है। क्लियर? तो ऐसे वर्ड जिनकी एंडिंग ENCE से होती है, ब्रिटिश में, अमेरिकन में उनकी एंडिंग ENSE से होती है हमेशा। अब अगर कभी एक एक्सेप्शन मिल गया तो और बात है, पर नॉर्मली यही होता है। क्लियर? तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन ब्रिटिश है और कौन US है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड की ओर। दूसरे लिस्ट में जो वर्ड है इसमें आप देख लीजिए कि ब्रिटिश में जिनका उच्चारण OUR, जिनका स्पेलिंग OUR से एंड हो रहा है, वही US में OR से एंड हो रहे हैं। जैसे यहाँ फ्लेवर OUR, तो यहाँ फ्लेवर में केवल OR, ह्यूमर OUR, तो यहाँ ह्यूमर में OR, नेबर OUR, तो यहाँ नेबर में केवल OR, कलर OUR, तो यहाँ केवल OR, लेबर OUR, तो यहाँ केवल OR। तो आपने देखा ब्रिटिश में जो वर्ड OUR से एंड हो रहे हैं वही अमेरिकन में केवल OR से एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मेरे बोलने के लिए है नहीं, आप देखकर भी समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो वर्ड ब्रिटिश में OGUE से एंड होते हैं वही अमेरिकन में दोनों लेते हैं, या तो OG से भी एंड करते हैं या फिर OGUE से भी। ठीक है, ब्रिटिश में केवल एक लिया OGUE, लेकिन अमेरिका में OG भी OGUE भी। जैसे डायलॉग, तो डायलॉग ये भी ठीक है अमेरिकन के लिए और ये भी ठीक है। कैटलॉग OGUE, तो यहाँ केवल LOG लिया OG,
यहाँ भी ओ जी यू ई, वो भी वाला सही है। एनालॉग ओ जी यू ई, यहाँ केवल ओ जी है, यहाँ पे भी ओ जी यू ई है। तो ब्रिटिश में ओ जी यू ई केवल यही सही है, लेकिन अमेरिकन में चलेंगे तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश में जो वर्ड आपके वाई एस ई से एंड होते हैं वही अमेरिकन में वाई जेड ई से एंड होते हैं। जैसे पैरालाइज पैरालाइज, एनालाइज एनालाइज, ब्रीदलाइज ब्रीदलाइज। ठीक है, तो ब्रिटिश में जो वाई एस ई से एंड होते हैं, अमेरिका में वाई जेड ई से एंड होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, इससे आपको पहचानने में सही होगी कि हमें ब्रिटिश फॉलो कौन सा स्पेलिंग ब्रिटिश का है, कौन सा अमेरिकन का है। और दोस्तों फॉलो कौन सा करना है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो के एंड में बता दूंगा। ओके, चले नेक्स्ट आते हैं अपोलोजाइज। तो जिस वर्ड के ब्रिटिश में जो वर्ड आई एस ई से एंड हो रहे हैं, यू सी आई एस ई या आई जेड ई, वो यूएस में केवल आई जेड ई, मैंने बोला केवल, यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश में दो ऑप्शन है, या तो हम आई एस ई से यूज करते हैं, आपने देखा होगा रिकॉग्नाइज, आई एस ई भी लगाते हैं, आई जेड ई भी लगाते हैं, बोलते हैं दोनों सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अमेरिका में केवल आई जेड ई का ही यूज होगा, अपोलोजाइज, रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज। पर ब्रिटिश में आप आई एस ई भी ले सकते हैं और आई जेड ई भी ले सकते हैं, अपोलोजाइज, रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट है जो वर्ड ब्रिटिश में वर्ड के अंत में आर ई लेता है वही वर्ड में यूएस आर के पहले ई ले लेता है। बस इसको ये याद रखेंगे। जैसे सेंटर, तो ये टी आर ई और ये टी ई आर ई पहले ले लेता है और ये बाद में ले लेता है। दोस्तों अगर इसको उच्चारण करके याद करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे अब इसको पढ़ेंगे सेंटर, टर टर लगता है सेंटर, और ये टर, ये सीधे टर बोलता है। ठीक है, ये लगता है टर आकार जाएगा सेंटर, तो इसका उच्चारण के हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन इसमें टर, टी ई आर टर, तो ये सही उच्चारण, ये उच्चारण जैसा है वैसा ही स्पेलिंग यूज कर रहा है, पर ये एक्स्ट्रा लगा देता है। तो सेंटर, लीटर, बहरहाल हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो हम सेंटर पढ़ते हैं, लेकिन उच्चारण स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है। तो ब्रिटिश में आर ई एंड में जाता है, लीटर, मीटर, फाइबर, थिएटर। और अमेरिकन में ई आर पहले चला जाता है, सेंटर, लीटर, मीटर, फाइबर। बट थिएटर में आप देखिए आर ई वाला भी है और ई आर वाला भी है। तो यूएस में आर ई वाला वर्ड जो है थिएटर के साथ एक्सेप्टेबल है, बाकी वर्ड केवल ई आर से एंड हो तभी एक्सेप्टेबल है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट है ब्रिटिश में जो वर्ड आपके जिनके उच्चारण में आप ए या ई लिया हो, या यहाँ देखिए ए ई या ओ ई। ठीक है, ब्रिटिश में जिन वर्ड के स्पेलिंग में ए ई या ओ ई आता है, तो अमेरिकन में इनके बजाय केवल ई का यूज करना होता है, केवल ई का। फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में ए ई बीच में आ रहा है, अब यहाँ देखिए केवल ई लिया जा रहा है, ल्यूकेमिया। क्लियर, यहाँ देखिए मनूवर, मनूवर उच्चारण हो गया इसका, तो ओ ई आया, यहाँ केवल ई लिया, यू तो खैर है ही, तो यहाँ भी मैन्यूवर हो गया। पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक में ए ई है, अमेरिकन केवल ई ले रहा है, पी ई, पीडियाट्रिक। ऑस्ट्रोजन, तो यहाँ ओ ई आया, इसने केवल ई लिया, एस्ट्रोजन। क्लियर, तो आपको याद रह जाएगा कि ब्रिटिश में जहाँ ए ई या ओ ई होता है, अमेरिका उसके जगह पे केवल ई का यूज करता है। अब जैसे एक वर्ड होता है आर्कियोलॉजी, आर के ओ, ठीक है, आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए ए ई है, तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश यहाँ ई लेगा? बिल्कुल लेगा, तो यहाँ ब्रिटिश ई ले लेगा, ARCHEOLOGY। और यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे कि आर्कियोलॉजी अमेरिकन में, स्टैंडर्ड अमेरिकन में एक्सेप्टेबल है, साथ ही साथ ये भी ओके है, ये ओके है पर ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड अमेरिकन हो गया जिसको ये एक्सेप्ट करता है। तो क्लियर हो गया ये भी। आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स टेक नेक्स्ट लिस्ट। ब्रिटिश में जब कोई वर्ड एल से एंड हो और उसके पहले कोई वोवेल हो, ठीक है, यानी वोवेल प्लस एल, तो जब इसका रूप बदलते हैं तो इस एल को डबल कर दिया जाता है।
ये ब्रिटिश का नियम है। जैसे यहाँ देखिए ट्रेवल, ट्रेवल में अंत में एल और उसके पहले वॉवेल है ई। अब जब इसको ट्रेवल को ट्रेवलर्स किया या ट्रेवल्ड किया या ट्रेवलिंग किया तो देखिए कि इसमें एल डबल हो चुका है। क्लियर। उसी तरह फ्यूल, फ्यूल में भी ई प्लस एल आ रहा, तो जब इसका रूप बदला फ्यूल्ड तो यहाँ पे डबल एल हो गया, यहाँ पे भी फ्यूलिंग डबल एल हो गया। पर अमेरिकन में ऐसा नहीं है, अमेरिकन में भी ये वही है कि ई एल होगा, ये वॉवेल प्लस एल होगा, पर एल डबल नहीं होगा। जैसे ट्रेवल, ट्रेवलर्स, यहाँ ट्रेवल में आपका एल डबल नहीं है, ट्रेवल्ड यहाँ पे भी एल डबल नहीं है, ट्रैवलिंग में भी नहीं है, फ्यूल में भी यहाँ देखिए डबल नहीं है, यहाँ भी डबल नहीं है। तो यूएस क्या करता है, वॉवेल को, वॉवेल के बाद जो एल आता है उसको डबल नहीं करता जब उसका रूप बदलता है, पर ब्रिटिश क्या करता है उसको डबल कर देता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉन्सेप्ट का जो स्पेलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेलिंग है वो क्लियर हो गया होगा। और हमें कौन सा फॉलो करना है अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो भाई हमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो सारे ब्रिटिश रूल्स के ऊपर होते हैं, तो हमें भी ब्रिटिश वाले स्पेलिंग को फॉलो करना चाहिए। और एक बात याद रखें, अगर आप कोई राइटर हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, राइट करते हैं, तो राइटिंग में आप एक ही पथ या एक ही वे के ऊपर चलें, ना कि आप कभी ये वाला वर्ड यूज़ करें कभी ये वाला यूज़ करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको एक ही राह पे चलनी होगी, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर गलत ही माना जाएगा, आपकी राइटिंग में निखार नहीं आएगा एंड ऑल। तो आपकी स्पेलिंग ब्रिटिश एंड अमेरिकन वाली क्लियर रहनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है आप सारी बातें समझ गए होंगे, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।